नमस्कार मित्रों, आइए हम और आप बैठ के चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को बिना मेडिसिन के स्वस्थ रख सकते हैं। इस स्थूल शरीर में वायु को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं कि हमारा ये शरीर जो है इसे हम वायु संबंधी रोगों से स्वस्थ रख सकें। आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि अकेली वायु हमारे शरीर में बहुत उथल पुथल कर सकती है, क्योंकि इस शरीर का जो आधार है वो वायु ही है। प्राण वायु एक वायु ही है। इसी प्रकार से शरीर में कई प्रकार की अलग अलग वायु होती है, अलग अलग प्रकार से उनका स्थान होता है। तो किस प्रकार से हम उनको स्थिर कर सकते हैं, उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें, हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शरीर में कहीं भी अगर दर्द होता है तो उसका कारण वायु होती है। 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि अगर हमें कहीं घाव नहीं है दिखने में और इंटरनली पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या कंधे में दर्द हो रहा है, या एसिडिटी से पेन हो रहा है, इवन दो एसिडिटी से जो हार्ट अटैक आते हैं वो भी एक तरह से वायु का ही प्रकार है, जो इम्बैलेंस होने की वजह से हम हार्ट अटैक तक को सफ़र कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे लकवा आ जाना, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटनों का दर्द, पार्किंसंस, या अंगूठे को इस तरह से करने पे, शरीर में उठने बैठने पे शरीर में हड्डियों में से आवाज़ आना, हम ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं अकेली एक वायु का ये ध्यान करके, या वायु संबंधी ये योग करके। तो शरीर में वायु को स्थिर करने के लिए कौन से योगासन करने चाहिए, हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था वज्रासन एक बहुत ही उत्तम आसन है शरीर में वायु को बैलेंस रखने के लिए। इसके अलावा हम शशंकासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, या हम शलभासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। तो ये ऐसे कई प्रकार के योगासन हैं। लेकिन हम सभी लोगों में ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आराम से ये योगासन कर सकें। बहुत सारे लोगों की विवशताएं होती है जिसकी वजह से वो योगासन नहीं कर पाते हैं। कई बार समय अभाव होता है, कई बार शरीर की विवशताएं होती है। अगर हमारी उम्र हो जाती है, एज बढ़ जाती है, तो कई बार शरीर साथ नहीं देता है योग करने के लिए। तो बिना आसन के भी हम शरीर में अपनी वायु को बैलेंस कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम केवल एक मुद्रा के ज़रिए अपने शरीर में बहुत हद तक अपनी वायु को स्थिर कर सकते हैं। तो ये वायु की जो मुद्रा है, वायु मुद्रा, इसे करते कैसे हैं ये जानते हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। अपने इन हाथों में से ये जो तर्जनी उंगली है, ये जो तर्जनी उंगली है, इसको अंगूठे के निचले भाग यहाँ इसे टच करना है, और हल्का, बिल्कुल हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। बिल्कुल हल्के से इसको दबा के रखना है, एकदम हल्के से, दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के से प्रेस करना है, बहुत मामूली सा प्रेस। और इसको दबाने के लिए इस अंगूठे को हम इसके ऊपर ले आते हैं इस तरह से। ये वायु मुद्रा है दोस्तों। जब आप वायु मुद्रा आप कैसे भी लगा सकते हैं, आप बैठे बैठे लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं बैठा हूँ, आप लेटे लेटे लगा सकते हैं, खड़े खड़े लगा सकते हैं, दोनों हाथों से लगा सकते हैं, एक हाथ से लगा सकते हैं। इसके अतुलनीय लाभ है। जब आप करेंगे वायु मुद्रा तो आप रियलाइज करेंगे कि क्या सचमुच इतनी आसानी से इन सारे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उसमें भी वायु मुद्रा करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपको साइनस की प्रॉब्लम है या सिर में दर्द हो रहा है, केवल आप इसे बांध दीजिए इस प्रकार से। और मैंने खुद अनुभव किया है, कई बार मैंने लोगों से भी सुना है जिनको मैंने इस बारे में जानकारी दी थी, उनका भी कहना है कि केवल इसे बांध लेने से वो दर्द, उसमें तुरंत आराम मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसे खोलने पे दर्द होना शुरू हो जाएगा और इसे बांधने पे दर्द होना बंद हो जाएगा।
निरंतर वायु मुद्रा के अभ्यास से हम खुद को गैस से होने वाले हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, बॉडी को स्थिर किया जा सकता है, और मेडिटेशन में एक स्टेज पे खुद को ले जाया जा सकता है जहां पे मन की चंचलता कम हो जाएगी। इसके अलावा इसे हम नेचुरल पेन किलर के तौर पे भी काम में ले सकते हैं। आपको दर्द निवारक दवाई खाने की ही जरूरत नहीं है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी दर्द हो शरीर में, आप केवल वायु मुद्रा लगा के बैठ जाइए और आप पाएंगे कि चंद मिनटों में ही आपका वो दर्द गायब हो जाएगा। आपको एसिडिटी हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कुछ तकलीफ है, आप वायु मुद्रा लगा के बैठिए, आपका दर्द गायब। वायु मुद्रा दोस्तों, इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू में आप इसे 5 मिनट या 10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो इसकी सीमा बतलाई जाती है, जो पढ़ने में आता है, वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, और वो भी बहुत ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो, अन्यथा आप 15 मिनट इनफ होता है। तो आप इसे आजमाइए, इसे करके देखो। निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अकेली वायु मुद्रा करने से आपको जीवन में कभी भी पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। तो आइए पेन किलर की इन दवाइयों को तिलांजलि देते हैं। घुटने का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, शरीर में असहनीय दर्द हो, आप वायु मुद्रा से उससे पार पा सकते हैं। आप कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ में शेयर कीजिए। मैं आपके रिप्लाई का, आपके अनुभवों का, आपने क्या आभास किया, इसका इंतज़ार करूँगा। और जल्दी ही हम एक और अच्छा सा कोई वीडियो लेकर के आएंगे किसी अच्छे सब्जेक्ट पे, कि कैसे हम बिना मेडिसिन के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और बिना कोई खास लंबी चौड़ी या हार्ड एक्टिविटी किए बिना कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।